वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विथ मी। आज मैं आप लोगों के सामने क्रिएट करने वाली हूँ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेचुरल ग्लोइंग मेकअप लुक जो कि आलिया भट्ट से इंस्पायर है। आई होप सो फ्रेंड्स कि ये मेकअप लुक आप लोग को पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर कि मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने सबसे पहले अपने पूरे फेस पर मी ग्लो का एलोवेरा जेल, बहुत ही अच्छा है ये एलोवेरा जेल, अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है अपने पूरे फेस को। देन उसके बाद मैंने लिया है मैकअप प्रेप एंड प्राइमर, उसे अच्छे से मसाज कर लिया है अपने फेस को और अच्छे से हाइड्रेट हो गया है मेरा फेस, मेकअप के लिए बहुत अच्छे से रेडी है। देन उसके बाद मैंने सबसे पहले लिया है ग्लैम 21 का अपना इल्यूमिनेटर, बहुत ही ग्लोई लुक देता है ये आपके मेकअप बेस को। इससे आपका फेस मेकअप जब हो जाता है तो बहुत ही ग्लो करता है। बॉलीवुड मेकअप, हॉलीवुड कोई भी मेकअप होता है तो आप देखते होंगे उनके मेकअप लुक थोड़ा सा ग्लो करता रहता है, वो इसी वजह से होता है। देन उसके बाद मैंने लिया है ओलिविया की पेन स्टिक, अच्छे से उसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। देन उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब डैब मोशन में उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड करते हुए बहुत ही हार्शली ब्लेंड मत करिएगा, डैब डैब मोशन में ही ब्लेंड करिएगा। अब उसके बाद मैंने लिया है पेन स्टिक, मैंने बेस की तरह यूज़ किया है। देन उसके बाद मैंने डर्मा का अपना फाउंडेशन लिया है और उसे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने सेम उसी फाउंडेशन को कंसीलर की तरह भी यूज़ कर लिया है। मैंने अपने हाई पॉइंट्स पर जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट की ज़रूरत थी ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से कुछ इस तरह से सेट कर लिया था मैंने अपने मेकअप को। देन उसके बाद मैंने लिया है अपना ब्लश, पीच शेड का मेरा ब्लश था, मैंने पिंक शेड नहीं लिया, पीच कलर का ब्लश लिया था और उसे कुछ इस तरह से अपर डायरेक्शन की तरफ अप्लाई कर लिया था। देन उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही अपना कंटूरिंग भी कर लिया था, जहाँ जहाँ मुझे कंटूर की ज़रूरत थी। मुझे अपने फेस को थोड़ा छोटा दिखाना था क्योंकि आलिया भट्ट का फेस थोड़ा छोटा है, राउंड शेप में भी है, कुछ इसी तरह से मैंने कंटूरिंग कर ली थी। देन उसके बाद मैंने एक स्पंज का फेस पाउडर लिया था जो कि 10 रुपये का था और उसे अच्छे से अपने हाईलाइट पॉइंट जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट की ज़रूरत थी, कंसीलर जहाँ जहाँ अप्लाई किया था मैंने वहाँ उसे बेक कर लिया है उसी की हेल्प से अपने पूरे मेकअप को कुछ इस तरह से। और थोड़ी देर बेकिंग के लिए आप उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए तो और अच्छे से बेक हो जाएगा। और अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना आई मेकअप। सबसे पहले मैंने लिया है डार्क ब्राउन शेड अपने आई शेडो पैलेट से, कुछ इस तरह से आउटर के से इनर की तरफ ले जाते हुए स्मच कर लिया है अपने पूरे आईलिड पर। कुछ इस तरह से मैंने दूसरी आई पर भी अप्लाई किया है डार्क ब्राउन शेड को लेकर एक फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से। फ्लफ़ी ब्रश से जो भी अपने आईलिड पर मेकअप करते हैं बहुत अच्छे से स्मच हो जाता है कुछ इस तरह से। फिर मैंने लाइट एंड डार्क दोनों ही शेड को ब्राउन शेड लिया है, ऊपर की तरफ मैंने लाइट शेड लिया है और नीचे की तरफ मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है ताकि अच्छा सा ट्रांजिशन लुक क्रिएट हो सके। तो इसके बाद मैंने डार्क ब्राउन शेड लेते हुए अपनी वाटर लाइन एरिया के पास कुछ इस तरह से स्मच कर लिया है। फ्लफ़ी ब्रश ना लेकर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प ली है मैंने थोड़ा सा, ताकि मैंने आईलिड जो है अच्छे से क्रिएट हो सके मेकअप लुक आईलिड के पास। देन इसके बाद मैंने मैक का काजल लिया था, उसे अपर लैश लाइन एरिया और लोअर लैश लाइन एरिया पर अप्लाई कर लिया है और एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लैक आई शेडो लेकर उसे स्मच भी कर लिया था ताकि हल्का जो स्मोकी लुक आलिया का था वो मैं क्रिएट कर पाऊँ। कुछ इस तरह से मैंने अपने स्मच कर लिया आई एरिया को जहाँ भी मैंने काजल अप्लाई किया है। देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ग्लोई मेकअप निखर के आएगा जब ये क्रिएट हो जाएगा। आप देखिएगा बहुत ही प्यारा आई मेकअप लग रहा था। आप इसे किसी भी पार्टी में अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन कर लिया है और फिर ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लैक कलर का आई शेडो लेकर कुछ इस तरह से फिल कर लिया है। आलिया की आईब्रोज थोड़ा सा ठीक है तो मैंने भी कुछ इसी तरह ड्रॉ करने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद जो भी हार्श लाइन थी मैंने एक वाइट आई शेडो पैलेट से कलर लिया है और उसी से डिफ़ाइन कर लिया। मैंने कोई भी कंसीलर या फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया था इसके लिए। आप वाइट आई शेडो से भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, आपको दिक्कत आती है कंसीलर या फाउंडेशन की हेल्प से आईब्रो डिफ़ाइन करने में। फिर उसके बाद मैंने अपने जो भी मेकअप को बेक किया था उसे सेट हो चुका था, उसे अच्छे से ब्रश की हेल्प से इस तरह से रिमूव कर लिया एक्सेस पाउडर को। देख सकते हैं मेरा मेकअप सेट हो चुका है अच्छे से। मेकअप सेट करने से ये होता है कि समर में आपकी सेटिंग होती है तो आपका मेकअप बहेगा नहीं। देन इसके बाद मैंने अपने ग्लैम 21 का आई शेडो हाईलाइटर पैलेट है
और उसी से मैंने कॉपर और सिल्वर कलर को मिक्स करके अपने हाई बोन्स पर, जहाँ भी मेरे हाई पॉइंट्स हैं वहाँ पर अप्लाई कर लिया है। कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा मुझे शिमरी लुक नहीं देना था, इसलिए मैंने कॉपर शेड यूज़ किया है। मैंने अपने आईलिड पर भी ऊपर की तरफ कॉपर शेड यूज़ किया था, गोल्डन नहीं यूज़ किया था। यूजुअली मैं गोल्डन ही कलर यूज़ करती हूँ। देन इसके बाद मैंने मेबलिन का मस्कारा यूज़ किया है। उसी को मैंने अपनी आई एरिया पर, जहाँ मैंने काजल अप्लाई किया था वहाँ पर भी, और अपनी आईब्रो पर भी जो भी बचा प्रोडक्ट था उसे अप्लाई कर लिया था। देन इसके बाद मैंने डार्क ग्लैम 21 का ब्राउन शेड लेते हुए उसे लिप लाइनर की तरह यूज़ किया है लिपस्टिक को। देन इसके बाद मैंने लिया है ये न्यूड, बहुत ही प्यारा न्यूड शेड है। इसे अच्छे से अपनी लिप को फिल कर लिया है, ये जो कि उनकी लिपस्टिक से मैच करता हुआ। आलिया का मेकअप में लिपस्टिक का जो कलर था वो थोड़ा न्यूड था, तो मैंने भी कुछ इसी तरह से अप्लाई करने की कोशिश की। देने मैंने इसके बाद ग्लैम 21 का अपना इल्यूमिनेटर लिया था, उसे नेक एरिया पर अप्लाई कर लिया और अपनी और लिप पर भी अप्लाई कर लिया था ताकि मेरी लिपस्टिक थोड़ा सा ग्लो लुक दे। देन इसके बाद ये रहा मेरा फाइनल लुक फ्रेंड्स। आई होप सो कि ये लुक आपको पसंद आया होगा। कुछ उस तरह से मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। उनकी ड्रेस, उनकी रिंग्स जो भी था, मैंने कुछ उसी तरह से ट्राई किया है कि मैं वो लुक क्रिएट कर पाऊँ। आई होप सो फ्रेंड्स कि ये मेकअप लुक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू गाइज़।